पहला चैप्टर है आपका। सबसे पहले थोड़ी सी हम साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं। क्या है ये फिजिक्स? शब्द एक फ्यूसिस शब्द से बना है, मतलब प्राकृतिक विज्ञान। हम लोग पहले पढ़ रहे थे विज्ञान विशेष ज्ञान, लेकिन थोड़ा सोचो, विज्ञान कोई नई नहीं है, लाखों वर्षों से इसके बारे में है, हम उसके बारे में समझ नहीं पाए। विज्ञान एक अनुशासन है, एक क्रिया है इस टाइप। कभी आपने देखा कि सूरज जो उगता है वो पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में छुपता है। सूरज सुबह के वक्त उगता है, शाम के वक्त छुपता है। चंद्रमा रात में निकलता है, तारे रात में निकलते हैं। कभी ऐसा देखा कि चंद्रमा ने गुस्सा होकर कोशिश की हो कि दिन में निकल जाए, तारे कोशिश करें कि आज मैं नहीं निकलूंगा? नहीं, हर चीज एक अनुशासन में चल रही है। विज्ञान भी यही कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक अनुशासन में हो। विज्ञान लाखों वर्षों से है, बस उसके बारे में हम जानते पहले नहीं थे, अब उसके बारे में दिन पे दिन वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले भी विज्ञान और भी डेवलप थे, वो तो अब हम उसको देख रहे हैं, पता कर रहे हैं, दिन पे दिन इसके बारे में जानकारी हो रही है। आप लोगों ने 9th में एक चीज़ पढ़ी है, वही चीज़ हम 10th में पढ़ाएंगे, सॉरी 11th में पढ़ाएंगे। 9th 10th का ही विज्ञान फिजिक्स यहाँ आ रही है। आपको याद करो, 9th में एक टॉपिक आपने पढ़ा था, मूल राशियां। इंग्लिश में हम लोग इनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। याद करो, सब कुछ वही है, बस आपको उसको गहराई से समझना है। फंडामेंटल मूल, जिसके बारे में क्या है समझो, डेफिनेशन की बात करते हैं कि वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होती हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती, मूल राशियां कहलाती हैं। मतलब ये मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। विद्युत धारा पदार्थ की मात्रा। इस तरीके से ये 7 मूल राशियां हैं। इन 7 मूल राशियों के 7 ही मात्रा होती है। मीटर, द्रव्यमान का, किलोग्राम, समय का, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मूल। इन 7 को मूल मात्रा कहते हैं। मेरी डेफिनेशन थी कि वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कहीं आपको लगता है कि लंबाई, द्रव्यमान आपस में रिलेटेड हो, द्रव्यमान ताप से रिलेटेड हो, ये अपने आप में ऐसे महाशय हैं जो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, कभी एक दूसरे से कोई व्यवहार रिश्तेदारी नहीं देते, ये फ्री रहना चाहते हैं।
50 मीटर है, नहीं। अगर लंबाई की बात कर रहे हैं तो मात्रक मीटर ही बोलना पड़ेगा, द्रव्यमान का नहीं बोल सकते। यानी व्यक्ति की लंबाई या एक क्षण की लंबाई 5 मीटर है तो मीटर ही बोलेंगे, 5 किलोग्राम नहीं बोलेंगे। यानी ये स्वतंत्र रहना पसंद करती है। घड़ी में समय हुआ है 10:25 किलोग्राम, हो सकता है? नहीं, 10:25 पॉसिबल है। समझ में बात आई कि नहीं? यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सातों राशियां पूर्ण रूप में स्वतंत्र होती हैं, अर्थात इनके मात्रक भी स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इन 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 राशियां और होती हैं। एक होती है कोण और दूसरी होती है घनकोण। इन दोनों राशियों को पूरक राशियां कहते हैं। पूरक राशियां कहती हैं। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। आपने ये सब पढ़े होंगे, आज मैं इनको डिफाइन करता हूं, देखिएगा आपने क्या पढ़े थे। कोण क्या होता है? किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित है वो कोण कहलाता है, और किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित है उसे घनकोण कहते हैं। यानी अगर हम एक वृत्त बना लें तो वृत्त के इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो आएगा ये, इसको कहेंगे कोण। और यहां से एक सूत्र आपने 9th में पढ़ा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और घनकोण क्या होता है? घनकोण का मतलब होता है गोले के द्वारा केंद्र पर। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि वृत्त भी ऐसे बनता है, गोला ऐसे बनता है, तो दोनों में अंतर क्या है? आज मैं आपको बताता हूँ, और सोचना पहले दिमाग में रखे कि क्या हमें वृत्त और गोले में अंतर पता है कि नहीं। वृत्त एक, पहले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे साइकिल का टायर एक वृत्त है और फुटबॉल एक गोला है। अगर टायर को आप व्यास के पड़ते घुमा दोगे तो गोले का निर्माण होगा, यानी वृत्त को उसके व्यास के पड़ते घुमा दो तो गोला बन जाएगा। वृत्त के अंदर क्षेत्रफल होगा, गोले के अंदर संपूर्ण क्षेत्रफल होगा या आयतन होगा। अंतर समझ में आ गया? अब सोचो कि फुटबॉल कोई है, उसके किसी एक पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर जो कोण, जैसे आइसक्रीम की कोण है, वो आइसक्रीम की कोण का ऐसे करके नोक बनी, तो जो गोलाई में बन रहा है इसको कहते हैं घनकोण। और एक टायर हो, और सोचो टायर की रिम की जो ताने होती हैं वो ऐसे करके मिलती हैं, तो वो बनाता है, उनके बीच बनता है कोण। अंतर समझ में आ गया? इनके मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन। इसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग आती है कि ये जो राशियां हैं इन आधार पर एक आती है व्युत्पन्न राशियां। मुझे लगता है कि आप लोग हेडिंग से कुछ समझ रहे होंगे। व्युत्पन्न माने जो कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो रहे हैं, यानी वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब बड़ा सोचो कि मूल राशियां 7 हैं और 2 पूरक राशियां, इनके अतिरिक्त प्रकृति में जितनी भी भौतिक राशि हैं वो सभी व्युत्पन्न राशि हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एक परिभाषा, एक शब्द सुना होगा चाल, सबने 9th में पढ़ा है, और एक इसका सूत्र है, फेमस सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जरा देखो, ये जो
मुझे लगता है मूल राशि है। इसका मतलब चाल एक ऐसी व्युत्पन्न राशि है जो मूल राशि लंबाई और समय से प्राप्त होती है। समझ में आ गई बात? यानी चाल व्युत्पन्न राशि है। इस आधार पर एक चीज और आपने 9th में पढ़ी है, विशेष ध्यान दें, मापन की पद्धतियां, बहुत ध्यान देने वाली चीज है। मापन की पद्धतियां यानी जितनी भी भौतिक राशियां हैं, इनको मापने के लिए वैज्ञानिकों ने 3 प्रकार की पद्धतियां अपनाई। नाम सुने होंगे। पहली होती है MKS पद्धति, दूसरी होती है FPS पद्धति और तीसरी होती है CGS पद्धति। मतलब समझो, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। अभी वर्तमान में ये दूसरी पद्धति थोड़ी सी विलुप्त होती जा रही है। फुट तो हम लोग सुनते हैं कि पाउंड सुनने में नहीं मिलता, इसलिए सबसे ज़्यादा MKS पद्धति आती है और CGS। इस MKS पद्धति का एक दूसरा नाम और होता है SI पद्धति। समझ में आ गया? यानी विभिन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए हम मूल रूप से 3 पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, MKS पद्धति, FPS पद्धति और CGS पद्धति। ये होती है SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। ठीक है, इस आधार पर हम आगे बात करेंगे। आज मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है, इसको आप एक बार ध्यान से देखना, समझना, नोट्स बनाना। आज पहला दिन है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछें। ओके।